मैथमेटिक्स वर्ल्ड। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए हुए हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस कई प्रकार के होते हैं। इसमें से पहला हम लोग लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहला बात ये जानिए कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। लीनियर इक्वेशन वह इक्वेशन होता है जिसमें वेरिएबल जो भी यूज करें उसका हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। और उसमें जो पहला जो टाइप है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये तो लीनियर इक्वेशन है लेकिन इसमें वेरिएबल कितना है 1। इसका यदि जनरल फॉर्म लिखा जाए ax प्लस बी इक्वल टू 0, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म है। यहाँ a और b जो है क्या है, रियल नंबर्स है। a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि यदि 0 हो जाएगा तो ये लीनियर इक्वेशन ही रहेगी, ये वेरिएबल ही नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ a 0 नहीं हो सकता, लेकिन b 0 हो सकता है। तो ये आपका हो गया लीनियर इक्वेशन इन, जैसे एग्जांपल के रूप में लेते हैं, ले 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको यदि कंपेयर करें तो यहाँ पे a के रूप में हम लोग क्या लिए हैं 2 और b के रूप में -3। तो ये आपका एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक एग्जांपल है। तो दूसरा लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे आपको नाम से इसका मालूम चल रहा है, लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन इसमें वेरिएबल कितना है, 2 है, इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका यदि जनरल फॉर्म लिखें तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और यहाँ पे जो a b c ये लिए हुए हैं ये आपका रियल नंबर्स है। a और b दोनों 0 नहीं हो सकता है। यदि दोनों 0 होगा तो जैसे मान लीजिए a और b दोनों 0 हो जाते, वेरिएबल ही नहीं रहेगा। यहाँ पे दोनों साथ में 0 नहीं हो सकते, x और वेरिएबल नहीं रहेगा तो इक्वेशन कहाँ से होगा। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म है। इसके एग्जांपल के रूप में ले तो 2x प्लस मान लीजिए 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। यदि कंपेयर करें तो यहाँ a कितना 2, b कितना 3, c कितना 6। ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक एग्जांपल और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी हम नेक्स्ट लेते हैं ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। यहाँ पे हम 2 वेरिएबल तो लिए हुए हैं लेकिन ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिए हुए हैं। मतलब यहाँ पे जो 2 वेरिएबल वाला 2 लीनियर इक्वेशन लेंगे। जैसे ax यदि हम लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो दूसरा क्या लिखेंगे, इसीलिए हम लोग क्या ले लेंगे 1 b1 ab1। तो दूसरा हम लिख सकते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म है। यहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या है, रियल नंबर्स है। और यहाँ a1 b1 और a2 और b2 ये दोनों जैसे यहाँ पे बताए थे a1 और b1 0 नहीं हो सकता, साथ में यहाँ पे भी a1 और b1 जो 0 नहीं हो सकता। यहाँ a2 और b2 0 नहीं हो सकता है, दोनों में से कोई एक 0, दोनों साथ में 0 नहीं हो सकता है। तो ये आपका हो गया ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म। जहां हम लोग क्लास 9 में देखे हुए एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को यदि हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राफ में हम लोगों को एक लीनियर इक्वेशन का जो है ग्राफ कैसा मिलता है, आप लोगों को जहां किए हो तो आप लोगों को याद होगा कि एक लीनियर इक्वेशन का यदि हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसका ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और मान लीजिए कि एक ही ग्राफ में 2 लीनियर इक्वेशन को ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोगों को 2 स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और एक ही प्लेन पे यदि 2 स्ट्रेट लाइन हो तो वो दोनों स्ट्रेट लाइन कैसा होगा, चलिए हम देखते हैं। दोनों स्ट्रेट लाइन यदि एक ही प्लेन में हो तो
इस प्रकार से दोनों लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा आपको, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगा। दोनों लाइन एक दूसरे को किसी न किसी पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। नहीं तो आपको क्या मिलेगा कि दोनों ही लाइन एक के ऊपर दूसरा होगा, इसको कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। इस तरह का लाइन मिलेगा। नहीं तो दोनों लाइन एक ही प्लेन पे हो तो दोनों लाइन जो है एक दूसरे का पैरेलल हो, सॉरी पैरेलल नहीं दिख रहा, दोनों लाइन जो है क्या होगा, पैरेलल होगा, पैरेलल लाइंस। तो ये आपको 3 तरह का कंडीशन मिलेगा जब हम लोग दो लाइन को एक ही प्लेन में प्लॉट करेंगे। तो और कभी भी हम लोग ग्राफ के हेल्प से यदि ये जो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन निकालने को दिया जाएगा ग्राफ के हेल्प से, तो दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ना, वह उस दो इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों लाइन जो है ना एक दूसरे को किसी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया हुआ है, इसीलिए इसका जो सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा क्योंकि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पे देखिए दोनों लाइन जो है ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में इंटरसेक्ट किया हुआ है, एक के ऊपर एक है, तो इसका जो है सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, अनगिनत हल है इसका। और यहाँ पे देखिए जो पैरेलल लाइन है एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा दोनों दो इक्वेशन का क्या होगा, नो सॉल्यूशन, कोई भी हल नहीं होगा इसका। तो ग्राफिकली हम लोग कोई भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ रहे तो उन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करके हम बता सकते हैं कि जो दिया हुआ हम लोगों का जो दो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन कैसा होगा। ये तो हम लोग ग्राफ के हेल्प से दिखा सकते हैं, ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा और ग्राफ प्लॉट करने के लिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। यदि मान लीजिए आप लोगों को 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे कि आपको ये दो इक्वेशन दिया जा रहा है और इस इक्वेशन से जो हम लोगों को ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ग्राफ बताइए, इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा ना, कोइंसिडेंट लाइन मिलेगा ना, पैरेलल लाइन मिलेगा। बिना ग्राफ प्लॉट किए हुए यदि हम लोगों को पूछे तो हम लोग कैसे बताएंगे? इसको हम लोग एल्जेब्रिकली भी बता सकते हैं। जैसे हम आपको जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे थे यहाँ पे, फिर हम ये लिख देते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा जो इक्वेशन था a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो हम लोगों का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। अब इसको यदि हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो हम लोग को ये 3 तरह का ग्राफ मिलेगा एक ही प्लेन प्लॉट करेंगे। तो ये तो ग्राफिकली हो गया। अब बिना हम लोग ग्राफ प्लॉट किए हुए भी बता सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को जो ये दोनों इक्वेशन को ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसा मिलेगा। उसके लिए आपको ये जो दिया हुआ हम लोगों को दोनों इक्वेशन है, इसका x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों इक्वेशन का लेंगे और उनका रेशियो निकालेंगे। जैसे पहला हम लोग x का दोनों जो इक्वेशन दिया हुआ है उसका कोफिशिएंट लेके उसका रेशियो निकालेंगे, तो आपको ये मिलेगा a1/a2, कुछ ना कुछ रेशियो मिलेगा। और जब y का जो कोफिशिएंट है उसका भी रेशियो निकालेंगे, कुछ ना कुछ रेशियो मिलेगा। यदि दोनों नॉट इक्वल होता है तो हम लोग बिना ग्राफ प्लॉट किए हुए बता सकते हैं कि हम लोगों का जो इक्वेशन दिया हुआ है उसका ग्राफ कैसा होगा, कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब मान लीजिए हम लोग दो इक्वेशन दिया हुआ है और x का कोफिशिएंट का रेशियो निकाले, फिर y के कोफिशिएंट का रेशियो निकाले, फिर कांस्टेंट टर्म का रेशियो निकाले, ये तीनों इक्वल हो जाता है, तो ऐसा केस में हम लोग बिना ग्राफ प्लॉट किए ही बता सकते हैं कि उसका सॉल्यूशन जो है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, अनगिनत हल होगा।
ये तो हम एल्जेब्रिकली बता दिए। अब पैरेलल लाइंस, आप मान लीजिए x का जो कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशन का, उनका रेशियो निकाले, और y का जो कोफिशिएंट है उसका रेशियो निकाले, उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है उसका रेशियो निकाले। तो पहला दो तो इक्वल हो गया x का कोफिशिएंट का रेशियो, लेकिन कांस्टेंट टर्म का रेशियो यदि इक्वल नहीं होता है तो ऐसा केस में हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे बिना ग्राफ प्लॉट किए हुए एल्जेब्रिकली कि इसका जो सॉल्यूशन होगा नो सॉल्यूशन होगा, और इसका ग्राफ जो है कैसा होगा, पैरेलल लाइंस होगा। और कभी कभी जो है आप लोगों को ये इंटरसेक्टिंग लाइन चेक करने को देता है, कॉन्सिडेंट लाइन पैरेलल लाइन कैसा होगा चेक करने को देता है। कभी कभी यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन चेक करने को दे देता है। दो इक्वेशन दे देगा आपको, चेक करने को देगा। इस पर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर क्वेश्चन करके इस पर क्वेश्चन लेंगे और हम लोग हल करेंगे कि ये जो हम लोग अभी सीखे हुए हैं ये इसके सहायता से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएगा। तो यहाँ एक और चीज पूछता है, कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। आप लोगों को कोई भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ हो और आपको पूछे ये इक्वेशन का हल जो है कॉन्सिस्टेंट है ना इनकॉन्सिस्टेंट है, तो आप दिमाग में ये रखिएगा, यदि हम लोग दोनों इक्वेशन का हल सॉल्यूशन जो है यदि हम लोग निकाल सकते हैं तो उस प्रकार के इक्वेशंस को हम लोग कॉन्सिस्टेंट इक्वेशन कहते हैं। यदि उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते तो उस प्रकार के इक्वेशन को इनकॉन्सिस्टेंट कहते हैं। तो आप हम यहाँ दिखाए हैं, यदि यूनिक सॉल्यूशन होता है, x का वैल्यू 1 2 और y का वैल्यू 1 2, तो ये सॉल्यूशन तो होता है। तो इस प्रकार का यदि कोई इक्वेशन मिलता है इस कंडीशन का, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन का जो हल होगा कैसा होगा, कॉन्सिस्टेंट होगा। यहाँ पर भी हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइटली सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। x का किसी न किसी मान के लिए y का एक मान होगा, वैल्यू होगा, तो इसका मतलब यहाँ बहुत सारा हल होगा, ये भी कॉन्सिस्टेंट है, हल तो होगा है ना। तो इसका भी हल जो है इक्वेशन कैसा होगा, कॉन्सिस्टेंट। लेकिन यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते तो इसको बोलेंगे इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है। एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये भी कॉन्सिस्टेंट ठीक है, लेकिन ये डिपेंडेंट कॉन्सिस्टेंट है। डिपेंडेंट इसलिए कि x का किसी न किसी मान के लिए y का एक नया मान होगा, एक वैल्यू होगा। लेकिन यदि चेक करने को दिया जाए तो इस तरह का भी यदि हम लोगों को कंडीशन मिलता है तो भी कंसिस्टेंट बोलेंगे, इस प्रकार का कंडीशन मिलेगा तो भी कंसिस्टेंट बोलेंगे। लेकिन अंतर यह होगा कि इसका इस तरह का कंडीशन मिलता है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और ऐसा मिलता है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो अभी जो हम लोग टॉपिक देखे हैं कि दो इक्वेशन दिया रहेगा, उसका ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे तो कैसा ग्राफ मिल सकता है, और उसको ग्राफ प्लॉट किए बिना हम लोग एल्जेब्रिकली भी उसको बता सकते हैं कि जो उसका ग्राफ होगा वो कैसा होगा। और उसका जो ग्राफ हम लोग किसी भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करें उसका हम लोग हल कैसे निकाल सकते हैं, यदि उसका हल होगा कि नहीं ये भी हम लोग बता सकते हैं, ग्राफ की सहायता से भी बता सकते हैं और एल्जेब्रिकली भी बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इस जो अभी कॉन्सेप्ट लिए हुए हैं इसका हेल्प से हम कुछ क्वेश्चंस हल करेंगे जो बोर्ड में आप लोगों के लिए, बोर्ड में जो है आप लोगों को इस पर क्वेश्चन पूछता है, उस तरह के क्वेश्चन लेकर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हल करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और एक बात बोलना चाहते हैं हम कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है हम लोगों का, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, ये हम लोगों का जो क्लास 10 है इसमें बहुत 3 लेसन में बहुत सारे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको ग्राफिकली हल करना है, एल्जेब्रिकली भी हल करना है। ठीक है, तो हम लोग इस पर भी वीडियो बनाएंगे। और आज में जो हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को ग्राफ कैसा होगा, बिना ग्राफ प्लॉट किए हुए हम उसका हल सोल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट हो इनकंसिस्टेंट होगा, या और लोग भी जाने, इसलिए इसको क्या करना है आप लोगों को, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और यदि अच्छा लगे या बुरा लगे, कोई भी सुझाव, यदि इस पर कोई प्रॉब्लम हो रहा है समझने में तो कमेंट भी कर सकते हैं, और उससे अच्छा हो सकता है तो यदि इसको क्या करेंगे, बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे, ऑल बटन पर क्लिक कर देंगे, तो जिससे कि हम जब भी वीडियो डालें आप लोगों को वीडियो मिलता रहे। थैंक यू।